स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई से धरातल में गिरते हुए लोकतंत्र की ये तस्वीर है। ये जो मिडिल फिंगर सुनीता यादव को दिखाई गई है, ये सिर्फ सुनीता को नहीं दिखाई गई है, ये इस देश के लोकतंत्र, लॉ एंड ऑर्डर और सिस्टम को दिखाई गई है। और ये बताया गया है कि ये तीनों चीज़ें किसी नेताजी के बेटा जी की मिडिल फिंगर के आसपास ही घूमती हैं। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप बोलतंत्र देख रहे हैं। इस देश में जब तक नेताजी का बेटा जी ही नेताजी बनते रहेंगे, तब तक इस देश का सिस्टम उनकी मिडिल फिंगर के आसपास ही घूमता रहेगा। इस देश के प्रधानमंत्री मुझे बड़े दूरदर्शी लगते हैं, क्योंकि वे पहले से ही बेटी बचाओ की बात करते आ रहे हैं। उन्हें पता है कि इस देश की बेटियों को ऐसे ही बचाना पड़ेगा। बड़े मुश्किल माहौल में इस देश में बेटियां पढ़ पाती हैं। पढ़ने के बाद वो कितनी बहादुर बेटियां होती होंगी जो पुलिस सेवा में जाती हैं, और उसके बाद बहादुरी का लेवल अव्वल दर्जे का रहता होगा जब वो नाइट ड्यूटी कर पाती हैं। और उस नाइट ड्यूटी में जब नेताजी के बेटा लोग अपनी सुविधा और अय्याशी के लिए सड़क पर घूमते हैं और कोई पुलिस का कर्मी उन्हें रोककर उनसे ये सवाल पूछता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसको देख लेने की धमकी दी जाती है। ये 70 साल के लोकतंत्र की लंबी प्रैक्टिस का नतीजा है। जब अंबेडकर और नेहरू लोकतंत्र की रचना कर रहे थे, तो ऐसे ही बेटा जी की सुख सुविधा का ध्यान तो रखा जा रहा था। सुनीता यादव से कई पूछना चाहिए और आपको महसूस करना चाहिए कि जिस मंत्री के सामने डीएसपी, एसपी और आईजी लेवल के अधिकारी गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं, उस मंत्री को फोन पर जब एक कांस्टेबल सही गलत की बात करते हुए बोल रही होगी, तो वो कितना डरी हुई होगी, उसके मन में कैसे ख्याल होंगे, उसके मन में क्या विचार आ रहे होंगे। शर्मिंदगी की हद देखिए कि मंत्री जी जिन्हें अपने बेटे को समझाना चाहिए था, वो भी सुनीता को समझा रहे थे। सुनीता ने जब अपने बड़े अधिकारियों से बात की, तो वो भी सुनीता को मामला रफा दफा करने की बात कर रहे थे। ऐसी घटनाएं पुलिस का मनोबल तोड़ती हैं। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या जब कानपुर में हुई थी, तो जिस स्तर पर पुलिस का मनोबल टूटा था, आज सुनीता के इस्तीफे से गुजरात पुलिस का मनोबल भी वैसे ही टूटना चाहिए। सिंघम में एक पुलिस वाले का मनोबल टूटने से तमाम पुलिस वाले टी शर्ट बनियान में रोड पर आकर प्रदर्शन कर देते हैं, लेकिन क्या गुजरात की पुलिस एक लड़की के इस्तीफे के बाद उसके लिए 2 शब्द भी बोल पाएगी? वो नहीं बोलेगी, क्योंकि फिल्म और असलियत बहुत अलग अलग होती हैं। अक्सर इस देश की जनता लोकतंत्र को फिल्म में तलाशने लगती है, क्योंकि हकीकत में तो लोकतंत्र बचा ही नहीं है। हकीकत में तो आपके पास बस स्टैचू बचे हैं, जिनको देख करके आप अपनी लोकप्रियता तय कर सकते हैं। सुनीता इस देश की बेटी है, इसमें कोई शक नहीं है, और इस देश की बेटियों को बचाना है, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता पहले ही कह रही है कि बेटियों को बचाना पड़ेगा। आज गुजरात में जो बीजेपी के मंत्री ने किया है, क्या सभी मंत्रियों को अपने ट्विटर से जन्मदिन की बधाई देने वाले प्रधानमंत्री को इस बेटी के लिए एक ट्वीट नहीं करना चाहिए था? क्या प्रधानमंत्री का ट्विटर सिर्फ बर्थडे पार्टी तक सिमट कर रह गया है, या अपनी पार्टी के प्रचार तक? चलिए छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री कोरोना काल में व्यस्त हो सकते हैं, क्या इस देश के गृह मंत्री का उत्तरदायित्व तो नहीं बनता था? आप सोचिए कि पार्टियां अपने नेताओं को किस तरह से बचाने लगी हैं, और सुनीता जैसी बेटियां कैसे राजनीति में सुरक्षित नहीं हैं। अगर नेताजी के बेटा लोग ऐसी लड़कियों को मिडिल फिंगर दिखाते रहेंगे, तो आप यकीन मानिए कि सिस्टम के भीतर पुलिस की वर्दी पहने हुई लड़की जब किसी नेता की मिडिल फिंगर का शिकार हो सकती है, तो सामान्य लड़कियों का अधिकार कहां तक सुरक्षित होगा। ये मामला सिर्फ सिस्टम की लड़ाई का नहीं है, ये महिला अधिकारों का भी मामला है। हमारी प्रैक्टिस महिलाओं से बातचीत करने की बड़ी ओछी रही है। नेताजी ने अपने बेटा को कौन से स्कूल में पढ़ाया होगा, या घर में जब नेताजी अपनी पत्नी से स्वयं बात करते होंगे तो बेटे को क्या सिखाया होगा कि एक महिला से बात करते समय उसके दोस्त और उनकी मिडिल फिंगर रुक नहीं पाई। नेताजी के बेटे ने सुनीता को यह धमकी दी कि हम तुम्हें देख लेंगे। यह भी कहा गया कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, 365 दिन यहीं खड़े खड़े ड्यूटी लगवा देंगे। ये तमाम गुरूर कैसे आते हैं? ये ऐसे आते हैं कि नेताजी के बेटों को पता होता है कि आने वाले नेताजी वही होंगे, क्योंकि भारत में नेता बनने का पैमाना सिर्फ किसी नेता के घर में पैदा होना है। इस प्रथा के संकट से कांग्रेस भी जूझ रही है और तमाम पार्टियां भी जूझ रही हैं। हम इसलिए नहीं जूझ रहे हैं क्योंकि हम उन्हें नेता के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं। उनकी जवानी की ऐसी ओछी हरकतों को उनके नेता बनने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन क्या हम ये नहीं भूल पाते हैं कि लोकतंत्र ऐसे लोगों से दूषित होगा।
ये तस्वीर लोकतंत्र को शर्मिंदा कर रही है और आपके वजूद को भी। इस बेटी को जहां शाबाशी मिलनी चाहिए थी, वहां आज गालियां और इस्तीफा मिला है। आप सोचिए कि ये बेटी भी किसी परिवार की बेटी होगी। खैर क्यों ना हो, जब इंदिरा गांधी की गाड़ी भी उठाई गई थी तब उस पुलिसकर्मी को भी यही झेलना पड़ा था। खैर उस समय किरण बेदी ने अपने उस जूनियर का बचाव किया था और उसका इस्तीफा बच गया था। प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने की वजह से एक आईएएस को भी इस्तीफा देना पड़ा था। तो सुनीता तो एक कांस्टेबल है और इस देश में नेताजी के बेटा जी से ज्यादा महंगी जान और सम्मान किसकी हो सकती है। आपसे गुजारिश है कि सुनीता अपनी लड़ाई तो हार गई हैं, लेकिन सुनीता की बात इस देश के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इस देश की बेटी ने हिम्मत दिखाई है। आप उस हिम्मत को मत भूलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और सारी अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए। और ये बात ध्यान रखिए कि सुनीता जैसी लड़कियां ही इस देश का लोकतंत्र बचा रही हैं। बाकी नेताजी के बेटा लोग तो लोकतंत्र की बोली पहले ही लगा चुके हैं। धन्यवाद।